सो हेलो गाइस, नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम। तो इसमें क्या बोला है, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। ओके, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्री में बना देता हूँ जिसको मैं नेम दे देता हूँ ए और बी। गॉट इट। सो अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ ट्री विच इज 80 मीटर हाई। तो ये 80 मीटर हाई ट्री आपको उसने बोला है इस क्वेश्चन में। लेट्स से दिस इज योर ट्री। तो अब आगे जाके वो क्या बोल रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बर्ड का फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल, अगर मैं कोई पॉइंट पे यहाँ पे एक पॉइंट लूँ ग्राउंड पे सी, और अगर मैं टॉप पे देखूँ एंगल ऑफ एलिवेशन बर्ड की तरफ, बी इज फॉर बर्ड, तो वो है आपका 45 डिग्री। गॉट इट। अब इसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद वो क्या बोल रहा था, द बर्ड फ्लाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉरिजॉन्टली एंड रिमेन्स एट ए कांस्टेंट हाइट। तो उसने अब क्या बोला, ये जो बर्ड है, बर्ड ने यहाँ से फ्लाई किया और बर्ड फ्लाई करके पहुंच गई लेट्स से किसी पॉइंट B1 पे, और उसने अभी भी एक कांस्टेंट हाइट को ही यहाँ पे मेंटेन किया है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, कांस्टेंट हाइट को ही मेंटेन किया है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो हाइट अभी भी यहाँ पे मेरे पास आ रही है, और अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूँ, लेट्स से दिस इज ए डैश, तो ये कांस्टेंट हाइट अभी भी 80 मीटर की ही है, ये ध्यान रखना, ये इसने बोला है। और ये एक्चुअली में हुआ क्या है, बर्ड जो है आपकी, अब जब ये फ्लाई करेगी तो यहाँ पे आपको और बताया गया है कि 2 सेकंड्स बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया बर्ड का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 30 डिग्री। तो बेसिकली वो आपको ये बोलना चाह रहा है, जब इस बर्ड ने फ्लाई किया था हॉरिजॉन्टली एट ए कांस्टेंट हाइट, तो इसी पॉइंट से अगर मैं फिर से देखूं, इसी पॉइंट से अगर मैं फिर से देखूं, तो ये जो अंदर वाला एंगल जो अब आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन अब बोला गया है 30 डिग्री। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन क्लियर होगा। उसने बस आपसे क्या बोला है, स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड। सो लेट मी टेल यू, जो स्पीड होगी बर्ड की वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपके पास फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है। देखिए, अब ए से लेके ए डैश तक जो डिस्टेंस होगा मेरे पे, ये जो डिस्टेंस होगा ए से लेके ए डैश तक, यही डिस्टेंस बर्ड ने कवर किया है। देखो, पहले वो बी पे थी वो बर्ड, अब वो B1 पे पहुंच गई है, और टोटल टाइम उसने कितना लिया, 2 सेकेंड्स। तो अगर मैं ये डिस्टेंस जो कि ए डैश होगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे क्वेश्चन में मेरी स्पीड आ जाएगी। ये है मेरा क्वेश्चन। गॉट इट। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो अब कैसे होगा, तो जो जो वैल्यूज़ नहीं पता होती हैं आपको पता है, आप इसको चलिए x ले लीजिए, इस पूरे डिस्टेंस को y ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल BAC, जो पहला वाला ट्राइंगल मुझे दिख रहा है BAC, अगर मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 1045, और ये 1045 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर 80, और बेस आपका y हो गया। तो परपेंडिकुलर 80 बेस y, 1045 का जो वैल्यू होता है बेटा वो 1 होता है। तो अगले स्टेप में ये 1 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन वाई हो जाएगा, और यहाँ से कहीं ना कहीं आपके जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 80। गॉट इट। तो 80 मीटर्स बोलो या फिलहाल 80 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा मेन फोकस है डिस्टेंस x को निकालने में, क्योंकि यही हमें स्पीड देगा। तो डिस्टेंस x कब आएगा, जब आप ट्राइंगल पकड़ेंगे C A डैश और B डैश, यानी ये जो बड़े वाले ट्राइंगल को जब आप पकड़ेंगे, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, जब आप इसको कंसिडर करोगे, तो अब यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा ये देखते हैं। तो एंगल आपके पास जो है वो है आपके पास 1030 डिग्री, और परपेंडिकुलर आपका कांस्टेंट हाइट पे था, यानी वो भी 80 रहेगा, और बेस हो गया आपका x प्लस वाई। अंडर रूट 30 इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट 3, ये हो गया आपके पास 80, और ये हो गया x प्लस वाई।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यार तो x प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा वो 80√3 आएगा, और कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस x होगा वो जाएगा 80√3 माइनस वाई, क्योंकि ये अगर इधर जाता तो ये माइनस वाई बनता। y की वैल्यू 80 है यहाँ पे, और अब आप चाहें तो 80 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये जो डिस्टेंस ए डैश जो हमें फाइनली निकालना था उसका आंसर आया है ये। यहाँ तक कोई चैलेंज तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात चल रही थी क्वेश्चन में स्टार्टिंग से ही स्पीड की, तो जो मेरी स्पीड यहाँ आई है वो आई है, ये डिस्टेंस आया है 80√3 -1, और ये ब्रैकेट में चला, टाइम था 2 सेकेंड्स, 2 से 80 को कट किया तो आपके पास आंसर आया 40 ब्रैकेट बंद √3 -1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर की बात चल रही थी और सेकंड्स में ये देखो टाइम दे रखा है, टाइम सेकंड्स में, ये मीटर में है तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन ने स्पेशली बोला है कि 1.73 को यूज़ करो, तो इसका एक आंसर जो और होगा वो होगा 40 इंटू 1.73 में से 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0.73, और जब आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा उसको देखते हैं। तो इसको ज़रा अब सॉल्व करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन को। सो ये है आपके पास 40 और ये है आपके पास 73, तो ये हो गया आपका 0, दिस इज़ योर 120, तो 120 ये हो गया आपके पास 0 एंड दिस इज़ योर 28, तो 29.2। ओके, सो आप इसको 29.2 एक ही डेसिमल तक रख के मीटर पर सेकंड एक आंसर आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको अगर ऐसे आंसर देना है ऐसे दो, अगर आपको पॉइंट्स में ले जाना है तो पॉइंट्स में ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने √3 को कुछ पुट करने के लिए बोला है। सो विद दिस क्वेश्चन आई थिंक थिंग्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू।